वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटी अबव रिलीजन। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू रूल्स की, न्यू सिस्टम की, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जिसको हम बोल देते हैं एसडीएस। काफ़ी दिनों से ये चीज़ें आ रही थी, एजेंट्स बहुत ज़्यादा अपडेट कर रहे थे इसके बारे में और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, डर रहे थे कि हम अब अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एसडीएस के में अप्लाई करना पड़ेगा, अब हम नॉन एसपीपी में नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन लोगों को, स्टूडेंट्स को जो ये ऐसा सोच रहे हैं, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एसडीएस इमीडिएट इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो प्रीवियसली कॉलेजेस थे एसपीपी के, वो थे 47 कॉलेजेस और लास्ट ईयर का जो टारगेट था 85 स्टूडेंट्स का था इंडिया में से। 85,000 कंप्लीट हो गए थे एंड 2018 का टारगेट है 1,25,000, 1,25,000, ठीक है, स्टूडेंट्स का। जो 85,000 स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा सीट प्रॉब्लम आ रही थी। अगर उनको इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो ये फिर 1,25,000 स्टूडेंट जो कि 2018 का टारगेट है उनको कैसे मैनेज करेंगे। सो कॉलेज कह रहा था कई स्टूडेंट्स को कि आप नेक्स्ट इनटेक में कर लीजिए या फिर इंग्लिश कोर्स ले लीजिए उतनी देर, या फिर फ़ीस रिफ़ंड ले लीजिए। ये ही एक कारण है जिस वजह से एसडीएस उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। कोई मैटर नहीं करता आपके कितने बैंड हैं, आप अब भी अप्लाई कर सकते हो एसडीएस या फिर नॉन एसडीएस। अगर हम कुछ चेंजेस की बात करें तो एसपीपी को बना दिया गया है एसडीएस। पहले 47 कॉलेजेस थे एसपीपी में, अब एसडीएस के अंडर टोटल कनाडा के जो कॉलेजेस हैं, जो डीएलआई हैं, वो है। जो ये एसडीएस है इसमें टोटल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आएंगी इसके अंडर। जो प्रीवियसली था उसमें 6 बैंड चाहिए थे, 5.5 ईच। अब जो एसडीएस है इसमें आपको 6 बैंड ईच चाहिए होंगे। 1 साल की ट्यूशन फ़ीस आपको भरनी होगी, पहले एक सेमेस्टर की जाती थी, और जो तीसरी है वो तो सेम ही है, पहले भी जीआईसी जाता था और अब भी जीआईसी जाता है। सो मेनली नंबर ऑफ़ कॉलेज इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। स्टूडेंट्स को इसकी कोई टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एसपीपी स्टार्ट हुआ था वो 5.5 बैंड से स्टार्ट हुआ था। उसकी भी जो बार थी, बैंड बार थी, वो बढ़ा के 6 कर दी गई थी। अगर तो आपकी फ़ाइल एम्बेसी जा चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं गई देन न्यू फॉर्म्स, न्यू चेकलिस्ट के ही ज़रिए जाएगी, चाहे वो आप एसडीएस में लगाएं या फिर नॉन एसडीएस में। अगर आपके 5.5 बैंड हैं ईच तो आपको लगा सकते हैं, बट आपको नॉन एसडीएस में लगाना पड़ेगा। और सीआईसी ने वैसे भी कुछ ऐसा कहा नहीं है कि अगर आप एसडीएस में लगाएंगे तो ही आपका वीज़ा ग्रांट होगा या फिर नहीं होगा अगर नॉन एसडीएस लगाएंगे। इसका है कि ये उन्होंने ये बोला है कि प्रोसेसिंग इसकी फ़ास्ट होगी। पहले भी जैसे हम एसपीपी नॉन एसपीपी लगाते थे, वीज़ा एसपीपी में भी आते थे और वीज़ा नॉन एसपीपी में भी आते थे और रिजेक्ट भी दोनों में होते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि एसडीएस में लगाएंगे वीज़ा रिफ्यूज़ होगा या ग्रांट होगा। एंड ये वैसा ही है जैसे पहले था। अगर आप एसपीपी में लगा रहे हो या नॉन एसपीपी में लगा रहे हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वीज़ा तो रिजेक्ट अगर होना है तो एसडीएस में भी होगा, और अगर ग्रांट होना है वीज़ा तो नॉन एसडीएस में भी होगा। सो अगर आपके बैंड कम है सो आप टेंशन मत लीजिए, नॉन एसडीएस ट्राई कीजिए, उसमें आप उसके अंडर आप फाइल लगाइए। और एम्बेसी जा चुकी है तो आपका पुराना ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। अगर नहीं गई अभी तो फिर आपको न्यू वे से करना पड़ेगा, जो न्यू फॉर्म्स हैं, न्यू चेक लिस्ट हैं, या इधर अंडर एसडीएस और नॉन एसडीएस। उम्मीद करता हूँ मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी का लिंक है, मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।